हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और चैनल का नाम है सीबीएसई सिंप्लीफाइड। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, आज का जो टॉपिक का नाम है डेफिनेट आर्टिकल द। इस वीडियो के में आज हम जो तीन आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और आर्टिकल द, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल द की बात करेंगे। उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ पर वो कौन कौन से केसेस हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर आर्टिकल द को हम यूज़ करते हैं, और कौन कौन से केसेस में, किन किन सिचुएशंस में हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जिन जिन के साथ भी आप करना चाहें उनके साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ आपका अगर कोई इस वीडियो के बारे में या इस चैनल के बारे में कोई फीडबैक या कोई सजेशन है तो उससे मुझे ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा टॉपिक है डेफिनेट आर्टिकल द। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, मेरे ही चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें तीनों आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में बात की गई है। तो जैसा कि मैंने कहा, इस पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक है आर्टिकल द। देखिए आर्टिकल द यूज़ कहाँ होता है, सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं। आर्टिकल द इज यूज बिफोर द थिंग्स दैट आर स्पेसिफिक, पर्टिकुलर एंड वन ऑफ इट्स काइंड। तीन चीज़ें इसमें बात है कि वो जो चीज़ें बिल्कुल स्पेसिफिक हैं, बहुत ही पर्टिकुलर हैं, और दुनिया में अपनी तरीके की एक ही चीज़ है, वो दुनिया में मतलब वो यूनिक है और एक ही है, वन ऑफ इट्स काइंड है, उनके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ये तो एक नॉर्मल सी आर्टिकल द की डेफिनेशन हो गई बच्चों को सिखाने या बताने के लिए, लेकिन इनके यूजेस बहुत सारे हैं, बहुत डिटेल्ड में इनके यूजेस हैं। तो उन सभी की लिस्ट मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पहले जो दो कॉमन चीज़ें बात कर लेते हैं, आर्टिकल द कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो पहला है कि व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्सन और अ थिंग और वन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कोई हम किसी सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में किसी के बारे में बात कर रहे हैं, और उस चीज़ के बारे में अगर कोई वो पर्सन है या फिर कोई चीज़ है या कोई और दूसरी चीज़ है, उसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो उसी को जब हम दोबारा मेंशन करते हैं तो हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ द स्टॉक। जिस बुक को, जो बुक आपको चाहिए, वो बुक आउट ऑफ स्टॉक है, अभी उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर बुक एक कॉमन नाउन है, इसके पहले हमने आर्टिकल द लगाया हुआ है क्योंकि इस बुक के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन, जो भी बात कर रहे हैं इसमें, उन लोगों के बीच में ऑलरेडी हो चुका है। लेट्स गो टू द पार्क, चलिए पार्क चलते हैं। इस पार्क के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन सेंटेंस में हो चुका होगा, तो मैं केवल आपके लिए एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर आया। नेक्स्ट है व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट द होल क्लास। कोई सिंगुलर नाउन है, जैसे काउ एक सिंगुलर नाउन है, रोज एक सिंगुलर नाउन है, टेबल एक सिंगुलर नाउन है, तो इनके बारे में, इनके आगे हम अगर आर्टिकल द लगा दें तो वो पूरी कम्युनिटी या पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे काउ एक कॉमन नाउन है, तो अगर हम कहते हैं द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय जो है एक बहुत ही यूजफुल जानवर है, तो जब हम बात करते हैं द काउ की, तो इट मीन्स कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर काउ, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल कम्युनिटी और ऑल द स्पीशीज ऑफ काउ। हम गाय प्रजाति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल है, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। गुलाब का फूल सभी फूलों में सबसे सुंदर फूल होता है। तो जब हम द रोज की बात कर रहे हैं तो हम रोज की, गुलाब के फूल की वेराइटी की बात कर रहे हैं, हम पूरी क्लास की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पर नाउन का यूज, जहां पर आर्टिकल द का यूज करते हैं। कुछ नाउन्स हैं, उनसे पहले कौन कौन से जरा देख लेते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ ओशियंस, गल्फ्स एंड सीज। देखिए इसको ओशियन लिखते हैं, लेकिन बच्चे इसको ओशियन ही पढ़ते हैं, जबकि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है ओशंस। तो जितने भी दुनिया के महासागर हैं, गल्फ्स खाड़ियां हैं, सीज हैं, बे हैं, BAY जैसे खाड़ी होती है, जैसे बंगाल की खाड़ी है, इन सभी के नाम के आगे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मन्नार। ये गल्फ है, गल्फ ऑफ मन्नार भारत के गुजरात में है। तो इन सभी के नाम के आगे हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो ये तो इसका एक यूज हो गया। मैं यहां पर टाइप कर देता हूं, गल्फ ऑफ मन्नार। दूसरा है बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स एंड कैनाल्स। दुनिया की जितनी भी नहरें हैं, नदियां हैं, इन सभी के नाम के आगे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द गैंगीज, लिखा इंग्लिश में गैंगीज जाता है, लेकिन वो चूंकि एक हिंदी नाम है, गंगा, सरस्वती, यमुना, कावेरी, जितनी भी नदियां हैं, इजिप्ट में एक नदी है, अमेजॉन रिवर है, सुएज कैनाल है, एक बड़ी फेमस कैनाल है, तो उन सभी के नाम के आगे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट्स, DESERT डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान, और DESSERT उसको डिजर्ट बोलते हैं, जो कि एक स्वीट डिश होती है। तो दोनों में डिफरेंस
भी पता होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल है सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, सबके नाम के आगे हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जितने भी आइलैंड के ग्रुप्स हैं सभी के नाम के आगे हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। जैसे भारत में द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, जिसका, या फिर वेस्ट इंडीज़ है। वेस्ट इंडीज़ कहने को तो कंट्री, लेकिन वो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ही है, तो उसके नाम के आगे हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। बिफोर द टाइम ऑफ द डे, जब हम दिन के किसी समय की बात करते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो इन सब के आगे हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। द मॉर्निंग, द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इस तरीके से हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, दुनिया की जितनी भी माउंटेन रेंज है, खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम माउंटेन रेंज की जब बात करते हैं, पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं, जैसे भारत में हिमालय है। हिमालय एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है जिसमें बहुत सारे पहाड़ और पर्वत आते हैं, तो हम जब हिमालय बोलते हैं तो उसके आगे हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। द एल्प एक पर्वत श्रृंखला है, उसके आगे भी आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। विद सम कंट्रीज, दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें कुछ ही देशों के नाम के आगे आपने देखा होगा आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन ये है। जैसे पहले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूके, यूनाइटेड किंगडम, द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द नीदरलैंड्स, द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस, द यूक्रेन, द आयरिश रिपब्लिक, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, इनके नाम के आगे हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। इसका रीज़न ये है, दो कारण है इसके। पहला तो ये कि जिन कंट्रीज़ के नाम प्लूरल में हैं, जैसे द यूएसए 3 शब्दों से मिलकर बना प्लूरल साउंड करता है, या जिन कंट्रीज़ के नाम के आगे यूनाइटेड लगा होता है, जैसे यूएसए में यूनाइटेड लगा है, यूके में यूनाइटेड है, यूएई में यूनाइटेड है, या फिर नीदरलैंड्स प्लूरल साउंड करता है, वेस्ट इंडीज़ एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी है, फिलीपींस एक प्लूरल जैसा नाम दिखता है, और आयरिश रिपब्लिक, या जिन कंट्रीज़ के नाम के आगे रिपब्लिक लगा होता है या फिर यूनाइटेड लगा होता है, उनके नाम के आगे आर्टिकल दा यूज़ करते हैं, या जिन कंट्रीज़ के नाम प्लूरल में होते हैं उनके आगे भी हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, दुनिया की जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, किसी भी धर्म की हो, सबके नाम के आगे आर्टिकल दा लगाते हैं। द गीता, द महाभारत, द रामायण, द बाइबल, द वेद, द उपनिषद, जितने भी इनके नाम नहीं दिए हैं लेकिन आर्टिकल दा का यूज़ हम करते हैं। जब वेद लिखेंगे तो द वेद लिखेंगे। नेक्स्ट है, बिफोर द थिंग्स विच आर यूनिक एंड वन ऑफ इट्स काइंड, दुनिया की जो चीज़ें दुनिया में एक ही हैं, अकेली हैं, यूनिक हैं, एक ही हैं, सबके नाम के आगे हम आर्टिकल दा लगते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं, द सन, द मून, द अर्थ, द मार्स, द जुपिटर, सबके नाम के आगे हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, कुछ मॉन्यूमेंट्स एंड द हिस्टोरिकल बिल्डिंग, दुनिया की जितनी भी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, सबके आगे हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। द ताजमहल, जब भारत की हम बात करते हैं तो ताजमहल का नाम ज़रूर हम लेते हैं उसमें। द सन टेम्पल, और भी बहुत सारी नाम हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, खासकर इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स की बात कर रहा हूँ मैं, उनके नाम के आगे आर्टिकल दा यूज़ करते हैं। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। मैगजीन का नाम बात करें, द क्रॉनिकल है, क्रॉनिकल्स है, द इंडिया टुडे, ये सब मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के नाम है, सबके नाम के आगे हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देश की विदेश की सभी जगह की दा का यूज़ करते हैं। द बीजेपी, द कांग्रेस, द बीएसपी, द डेमोक्रेटिक पार्टी, द कंजर्वेटिव पार्टी, ये सब के नाम के आगे हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग, जितनी भी फेमस बिल्डिंग्स है दुनिया की, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क में है, द बुर्ज खलीफा बहुत ही फेमस बिल्डिंग है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी है, नाम के आगे हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। आगे है, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव की जो 3 डिग्री होती हैं उसमें जो सुपरलेटिव डिग्री हुए उसके आगे हम आर्टिकल दा जरूर लगाते हैं। जैसे द मोस्ट हैंडसम मैन, द टॉलेस्ट बॉय, द बेस्ट बुक, हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। टू रिप्रेजेंट ए क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल, जब हम देखिए हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं और उसमें हम किसी एडजेक्टिव के आगे द लगा देते हैं तो वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पुअर एक एडजेक्टिव है, लेकिन जब हम द पुअर की बात करते हैं तो इट रिप्रेजेंट्स द ऑल द पुअर पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सारे गरीब लोग, द रिच अमीर लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग, द बैगर भिखारी लोग, ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है।
एज एन एडवर्ब विद कंपेरेटिव डिग्री, कभी कभी क्या होता है कि हम कंपेरेटिव डिग्री के आगे भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे द मोर दे गेट द मोर दे वांट। यहाँ पर मोर जो है कंपेरेटिव डिग्री के लिए यूज किया गया है, इसके पहले हमने आर्टिकल द यूज किया है। विद द कार्डिनल्स, कार्डिनल्स नंबर दो तरीके के होते हैं, तो जैसे 1 2 3 4 इनको ऑर्डिनल्स बोलते हैं, और कार्डिनल्स वो होते हैं जो पोजीशन बताते हैं, सीक्वेंस बताते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट, ये सब क्या है, कार्डिनल नंबर्स हैं। तो इनके आगे भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। कैसे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अराइव, वो पहला व्यक्ति था आने वाला, जो आने वाला पहला व्यक्ति था। ही गॉट द थर्ड पोजीशन इन द कॉम्पिटिशन, थर्ड के आगे हमने आर्टिकल द का यूज किया है, ये कार्डिनल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सबके आगे हम आर्टिकल द लगाते हैं, द वायलिन, द पियानो, द गिटार। विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज, कभी किसी फैमिली को रिप्रेजेंट करना होता है तो कभी कभी उनके जो सरनेम्स हैं, यानी कि जो फैमिली का नेम है उसके आगे हम उसका प्लूरल बना के उसके आगे आर्टिकल द लगा देते हैं, तो वो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। जैसे द अग्रवाल्स, द अग्रवाल फैमिली, द अम्बानीज, अम्बानी फैमिली, द गुप्ताज, गुप्ता फैमिली। आगे है विद स्पेसिफिक डेट्स और ओकेजन, जो स्पेसिफिक डेट्स होती है, कोई स्पेसिफिक ओकेजन है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या किसी तरीके का कोई ओकेजन हो, उसके आगे भी हम आर्टिकल द यूज करते हैं, जैसे द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द 7th जुलाई, ये सब के नाम के आगे हम सबके आगे आर्टिकल द लगाते हैं। बिफोर सीजन्स, जितने भी सीजन्स है 5 होते ही हैं, विंटर, समर, मानसून, स्प्रिंग, ऑटम, जितने भी सीजन्स हैं सबके आगे आर्टिकल हम द लगाते हैं। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स एंड प्लेन्स एंड ट्रेन्स, जितने भी ये ट्रेन्स हैं, प्लेन्स हैं या फिर शिप्स हैं, उनके आगे भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे द फ्रंटियर मेल, द वंदे भारत एक्सप्रेस। टू शो नेशनैलिटी, किसी की नेशनैलिटी शो करने के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे द इंडियन, द फ्रेंच, द चाइनीज। ये जब हम आर्टिकल द यूज करते हैं तो वो बेसिकली उस कंट्री की नेशनलिटी को रिप्रेजेंट करता है। बात करते हैं कि भाई आर्टिकल द, ओमिशन ऑफ आर्टिकल द, कौन कौन से ऐसी सिचुएशंस हैं, केसेस हैं जहां पर आर्टिकल द का यूज हम नहीं करते हैं। तो 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉमन सी चीजें हैं, बच्चे इनको याद करें। विद प्रॉपर नाउन्स, कोई प्रॉपर नाउन है, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी पर्टिकुलर चीज का पर्टिकुलर नाम है, उनके आगे हम आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं। विद मटीरियल नाउन्स, जितने भी मटीरियल नाउन्स हैं, मटीरियल नाउन क्या होते हैं, वो चीजें जिनसे कोई दूसरी चीज बन सकती है उनको मटीरियल बोलते हैं, जैसे शुगर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे मटीरियल नाउन है, इनके आगे हम आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं। विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, नाउन की डेफिनेशन, चूंकि ये वीडियो नाउन्स पर आधारित नहीं है, तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जैसे ऑनेस्टी है, पॉवर्टी है, ये सब क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आर्टिकल द हम यूज नहीं करते हैं। विद प्लूरल नाउन्स, कुछ प्लूरल नाउन हैं जिसके आगे हम नॉर्मली, जैसे चिल्ड्रन है, इनके आगे हम आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस, दुनिया की जितनी भी भाषाएं और सब्जेक्ट्स हैं, द फिजिक्स नहीं बोलते हैं, द केमिस्ट्री नहीं बोलते हैं, दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उनके आगे आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। इसके अलावा बिफोर द नेम्स ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स एंड नेम्स ऑफ गेम्स, खेलों के नाम के आगे द हॉकी, द क्रिकेट, द फुटबॉल नहीं बोलते। लिटरेचर है, भाषा है, या कोई आर्ट है, जैसे द पेंटिंग, द भरतनाट्यम, द कुचिपुड़ी, ऐसा हम कभी भी नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट है विद द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज, कभी हम जब फेस्टिवल की बात करते हैं, दिवाली है, होली है, ईद है, क्रिसमस है, इनके नाम के आगे हम आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीजेस, जितनी भी बीमारियां हैं, कॉलरा है, मलेरिया है, टाइफाइड है, एड्स है, या और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, आर्टिकल द का यूज इनके साथ भी नहीं होता है। नेक्स्ट है विद द जनरल नेम्स ऑफ प्लेसेस लाइक स्कूल, मार्केट, टेम्पल, हॉस्पिटल, चर्च, कोई जनरल प्लेस ऑफ विजिटिंग है, यानी कि कोई पब्लिक प्लेस है, नॉर्मली उनके नाम के आगे हम आर्टिकल द यूज नहीं करते। अनकाउंटेबल नाउन, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, आर्टिकल का द का यूज वहां पर भी नहीं होता है, जैसे द वाटर नहीं बोलते, द फ्लोर, द ब्रेड, ऐसा कभी भी हम नहीं बोलते हैं, आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। विद द नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन्स, दुनिया में जितने भी इंडिविजुअल सिंगल माउंटेन्स हैं उनके नाम के आगे हम आर्टिकल द नहीं लगाते, जैसे द हिमालयस तो हम बोल सकते हैं, लेकिन कभी हम द माउंट एवरेस्ट नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो एक सिंगुलर इंडिविजुअल माउंटेन है। बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, दुनिया जितने भी मील्स के
5 तरीके का मील होता है, 4 तरीके का तो मान ही लेते हैं, जैसे लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, सपर है, इनके भी आगे हम आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है, जितने भी रिलेशंस हैं, फादर है, मदर है, ब्रदर, सिस्टर, अंकल है, इनके नाम के भी आगे आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं। और लास्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे या फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब प्रॉपर नाउन है, तो इनके आगे भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आर्टिकल द के ऊपर। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में कोई सजेशन, कोई सुझाव आपका है तो मुझे उसको जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।